बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये तो मेरा ख़्याल है कि जो मेरे कम अज़ कम प्रोग्राम को देखते हैं उनको पता है कि मेरा बयानिया क्या है, मेरा मौक़िफ़ क्या है। मैं उसकी आज थोड़ी सी वज़ाहत कर दूँ कि मैं इस मुल्क में जितनी ख़राबी हैं उसकी ज़िम्मेदारी सियासतदानों पे नहीं डालता हूँ, बशमूल इमरान ख़ान पे। मुल्क जब भी नागुफ्ता बे हालात से दो चार हुआ है, उसका जब बैकग्राउंड फ्लोरेंगे तो उसमें एक ही मुजरिम नज़र आएगा और वह है हमारी इस्टेब्लिशमेंट। 70 साल से इन्होंने, मैं अभी ना उनकी अच्छी नीयत को ले रहा हूँ ना उनकी बुरी नीयत को ले रहा हूँ, जो भी काम किया है उसके इस मुल्क के ऊपर, इस मुल्क की इक़्तिसादियात के ऊपर, इस मुल्क की सलामती के ऊपर इंतहाई बुरे असरात पड़े हैं और इंतहाई भयानक नताइज हमें भुगतने पड़े। अब ये बात करने के बाद ये बात मैं दोबारा दोहराता हूँ कि आज भी इस मुल्क में जो ख़राबी हैं, जो बुराइयाँ हैं, जो हमारी तकालीफ हैं, जो परेशानी है, इसकी ज़िम्मेदारी इमरान ख़ान साहब पे नहीं है। इसकी सारी की सारी ज़िम्मेदारी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है। हमें वो, मैं कई दफ़ा कहता हूँ, सियासतदानों के लिए भी कहता हूँ, फ़ौज के लिए भी कहता हूँ, बड़ी मशहूर किताब है आर्ट ऑफ वार, सुन त्ज़ू की, चाइनीज़ फ़िलासफ़र, जो 2500 पौने 3000 साल पहले आया था। उसके हर बात जो है एक कोटेबल कोट है। वो फ़िलासफ़र भी था, वो वॉरियर भी था, वो जर्नैल भी था, और उसकी किताब तकरीबन दुनिया की सारी मिलिट्री एकेडमी में पढ़ाई जाती है। वो दो बातें कहता है कि किसी जंग में जा रहे हो तो दो चीज़ों का तयन करो, अपनी औकात, अपनी हैसियत को पहचानो, अपने दुश्मन को पहचानो। चुनाचे जब मैं सियासी तौर पे कोई मौक़िफ़ अपनाता हूँ तो मैंने इस बात में पूरा अरगरेज़ी करके इसका तयन किया है और करता रहता हूँ कि असल इस मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाले बंदे कौन हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी इस्टेब्लिशमेंट है। अब जब ये बात तय हो जाए तो मैं चाहे नवाज शरीफ की मुखालफत करूँ, हमायत करूँ, इमरान खान साहब की मुखालफत करूँ, हमायत करूँ, चाहे पीपल्स पार्टी को आड़े हाथे लूँ या ना लूँ, फजल रहमान साहब के बारे में कोई अच्छे तबसरा करूँ, जमात इस्लामी के बारे में करूँ ना करूँ, लेकिन एक चीज़ है जिसकी अक्स में ज़रूर देखता हूँ, और वो ये है कि जो मेरा मौक़िफ़ है, जो मेरा माफ़ी ज़मीर है, उसके मुताबिक उनकी जो हरकत और सकनात है, उनकी जो सियासत है, उससे कितनी मुताबिकत खाती है। इमरान खान साहब को चूँकि गाली देना आसान है और सेंसर भी नहीं होती। जियो टीवी के ऊपर मैं इमरान खान साहब को बुरा भला कह सकता हूँ। जब मैं कॉलम लिखा करता था, इमरान खान साहब को आड़े हाथों लेता था, उसका भी, उनको भी गुस्सा होगा और अपना वो एहतजाज भी रकम कराते रहे मेरी जो एडिटर्स हैं, जो मालकान हैं जंग जियो के। लेकिन असल जिनके ख़िलाफ़ बात करनी चाहिए, जिनको समझानी चाहिए, वो आप नशर नहीं कर सकते, वो आप बोल नहीं सकते। सोशल मीडिया में कुछ गुंजाइश है, इस गुंजाइश को भी अगर थोड़ा सा आपने ज़्यादा इस्तेमाल किया तो आपका बोलना बंद कर देंगे। कई तरीक़ेकार हैं, आप देख रहे हैं कि मारपीट से लेके, अगवा से लेके, जिनकी कोई बंदे वही परवाह करते हैं जो से डरते हैं। मेरे लिए तो ये चीज़ें कोई इतनी इशू नहीं है। हामिद मीर को उन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा हुआ। तो ये सारी वो बातें हैं जो मेरे बिल्कुल ऐसी है कि कह नहीं सकते, लेकिन असल चीज़ ये है कि मुझे अगर कहने की इजाज़त हो, खुल के बोलने की इजाज़त हो, तो मैं इमरान खान साहब को शायद खाते में ना लाऊं। अब जब आज ये बात अगर ये इस्टेब्लिश हो गई तो अगली की तरफ आते हैं। इसका मतलब है कि जो लोग इमरान खान साहब को गाली दे रहे हैं वो इखलास उनमें नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने जब अक्टूबर में गुजरांवाले में तकरीर में कहा था कि हमारा इमरान खान साहब से कोई झगड़ा नहीं है, तो मैंने उसको डंके की चोट पे अप्रिशिएट किया था। इसी बयानियों को लेकर कुछ अर्सा मरीम नवाज साहबा भी चलती रही थी और उन्होंने बताया था कि उनका झगड़ा उसको लाने वालों में है। देखो, 2018 का इलेक्शन को इमरान खान ने साहब तो नहीं कराया। 2014 के धरने में इमरान खान साहब की तो कोई औकात नहीं थी। ठीक है, आगे मोहरे के तौर पे इमरान खान साहब को सामने लाया गया, मोहरे तो हर को लाते रहे हैं। माजी में भी भुट्टो साहब से लेके, नवाज शरीफ साहब से लेके, जो लोग इक़्तिदार में एक दफ़ा आए तो फ़ौज के साथ आए, लेकिन इनको पिजराई कब मिली? जब इन्होंने उससे निकलने की कोशिश की और अपना बयानिया देने की कोशिश की। और जब भी दी, ज़ाहिर है कि इनका टकराव हुआ, लेकिन मत भूलें कि जब भी टकराव हुआ उस वक़्त की 60s की आवाम हो, खान अब्दुल क़य्यूम खान के जुलूस हो 1959 के, 60 के, 61 के, भुट्टो साहब की 66 के ऑनवर्ड सियासत हो, नवाज शरीफ साहब की 93 के बाद की सियासत हो, चौधरी इफ्तिखार साहब चीफ जस्टिस साहब की 2007 की से में सड़कों पे निकलना हो, नवाज शरीफ साहब को 2018 में, 2017 में,
बयानियाँ देना, वोट को इज़्ज़त दो, इस सब में एक चीज़ कॉमन है कि अवाम ने इसको पजीराई दी, इन्होंने रिफ़तें पाई, इनकी सियासत को एक ताकत मिली। चुनांचे एक ज़िमनन बात करते जाऊँ कि नवाज शरीफ साहब को जब इक़्तिदार से हटाया गया तो आम तौर पे जहन में यही होगा, हमारी फ़ौजी और अस्करी क़यादत के जहन में, कि जैसे ही हम इक़्तिदार से हटाएंगे तो इनकी आधा तो ताकत ख़त्म हो जाएगी। लोग कहेंगे कि जी ये बंदा फारिग है, क्योंकि इस बार में उनको फ़ख्र है कि लोगों के अंदर जब ये बात फैल जाए कि काफ लीग को फ़ौज ला रही है, कन्वेंशन लीग को फ़ौज ला रही है, पीपल्स पार्टी को फ़ौज ला रही है, नून लीग को फ़ौज ला रही है, तहरीक इंसाफ को फ़ौज ला रही है, कश्मीर के अंदर वही जीतेगा जो फौज सपोर्ट करेगी, जीबी में वही बनाएगा जिसको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल होगी, तो एक ख़ास वोटर है जो मुतवज्जो हो जाता है और ये कहता है कि चलो वोट ज़ाया ना करें और इनको दे दें, और उसके अंदर उनको ये बैठे बिठाए, चाहे वो ज़िमनी इलेक्शन हो, चाहे वो हारे हुकूमती पार्टी या जीते, फ़ौज की हमारी याफ्ता में उनको एक सपोर्ट मिल जाती है। लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, क्योंकि इनके मुकाबले में जो लोग इस बयानिया को की नफ़ी कर रहे हैं या बयानी के सामने खम ठोक के खड़े हैं, अवाम की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। ये उनके सामने बेहतर हो जाते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जब अक्टूबर में बयानिया दिया, मेरी तो पूरी वारिफगी के साथ और भरपूर हमायत इनके पीछे हो गई, और उसमें वजह एक बयानिया था कि नवाज शरीफ साहब ने वन फॉर ऑल पाकिस्तान की सियासत में चाहे अपनी कुर्बानी देनी पड़े, एक किसी ढक पे चला जाएंगे। और वोट को इज़्ज़त देने का मतलब यह था कि वो वोट को इज़्ज़त इमरान खान साहब से नहीं मांग रहे थे, वो वोट को इज़्ज़त जो है अवाम से नहीं मांग रहे थे, वो वोट को इज़्ज़त उन लोगों से मांग रहे थे जो कि वो बकौल उनके वो सेलेक्टर्स थे जो लाने वाले थे। अब जब सारी बात यहाँ पे आ गई तो इस बयानिए के ऊपर जहाँ पे सूरत-ए-हाल पैदा हुई कि लोगों ने इस तरीके से इसके ऊपर आमना और सदकना कहा कि जो बंदा मुस्लिम लीग नून का वोटर सपोर्टर था उसने एक खुल के इजहार किया, और आपने देखा होगा कि 2018-2017 में वो नारे जो कबायली इलाकों में लगाए जाते थे वो पंजाब के अंदर भी उनकी गूंज आम हो गई। ये छोटा सानिया नहीं था, कम से कम जो हमारे अस्करी क़यादत है उनके लिए एक लम्हा फ़िक्रिया था, उन्होंने इस पर फ़िक्र भी की होगी, उनकी दिली ख्वाहिश थी और कई दफ़ा उसका इजहार भी कर चुके थे और कई मीटिंग में भी कि जी इमरान खान साहब की इनकी आपस की लड़ाई हमें क्यों दरमियान में रखा जा रहा है। फिर DGSPR का वो दीदा दिलेरी वाला बयान किस से उजल हुआ है कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बयान मेरा ख्याल में उन्होंने कौम की तज़हीक की थी, कौम की इंटेलिजेंस की, उनकी कैपेसिटी की। उनका ख्याल था कि ये बयान जो देने का मतलब यह है कि ये बात आप मानो, और आप कब कहते हो जब आप ऐसा आप समझते हो कि आपकी कोई वक़्त नहीं, आपकी ज़हनी इस्तेदाद जो कुछ है वो यही है कि आपको ये मानना पड़ेगा। उसे कितना इनका मजाक उड़ाया गया, किस तरीके से तज़हीक हुई, किस तरीके से मज़ीद उसके मुँह पर प्रोग्राम हुए और लोगों ने कहा कि ये नहीं कहना चाहिए था कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिस डिटाई से दीदा दलेरी से 2018 के इलेक्शन में उससे पहले भी फ़ौज की इन्वॉल्वमेंट्स रही है। ऑपरेशन मिडनाइट जैकल जो है किसको भूल गया, जो 1988 के इलेक्शन के बाद बेनज़ीर गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए किया गया था। IGI बनी थी, वो किसकी शहकार थी। हाँ, अगर वो ये कहते कि आजकल हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, पुरानी की जिम्मेदारी हम नहीं लेते, मुशर्रफ की नहीं लेते, तो भी ये बात अमलन गलत थी, क्योंकि ये इसका भी भला ताल्लुक़ था। बहरहाल उस बयानी के ऊपर मैं डट के नवाज शरीफ साहब के साथ और उनके मौक़िफ़ के साथ खड़ा था। फजल रहमान साहब ने ये मौक़िफ़ अपनाया और मेरा ख्याल था कि अगर ये मौक़िफ़ पे चलते रहें तो मेरा मसला हल हो जाएगा। मैं जिस पाकिस्तान के अंदर, मुझे पता है मैं एक नज़रियाती आदमी हूँ, नज़रियाती तौर पर सारे बांझ हैं, नवाज शरीफ साहब हों, फजल रहमान साहब हों, इमरान खान हो, जरदारी साहब हो, ये नज़रियाती लोग नहीं हैं, ये सारे प्रैग्मेटिक लोग हैं। ये सिंपल, इसमें इनके अंदर इतना भी हो जाए कि असूली भोला हो जाए तो फिर ही मैं इनको अप्रीशिएट करूँगा। और असूली इतना ही होना था कि आपको पाकिस्तान के अंदर एक मुस्तहकम जमहूरी निज़ाम देना था। मेरा ख्याल है कि जब ये आ जाएगा तो फिर मैं दूसरा अपना जो नज़रियाती जो एक मेरा अमल है उसको मैं ज़्यादा एक्टिवेट कर सकूँगा कि एक पाकिस्तान को फिर नज़रियाती कैसे बनाना है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की जान को लाले पड़े हुए हैं कि सियासी तौर पे मैं कितनी दफ़ा कह चुका हूँ कि जो रियासतें अदम इस्तेकाम का शिकार हुई हैं वो सफ़े हफ्ती से मिट गई हैं। और ये कोई ऐसी बात नहीं, इसकी मिसालें भरी पड़ी हैं। ये जो मैं बताया जाता है करप्शन, ये सिर्फ झूठ और फरेब है जो कौम के साथ मीडिया के ज़रिए इसको इस्टेब्लिश किया गया, मीडिया कैंपेन के ज़रिए इस्टेब्लिश किया गया है।
ताकि असल से तवज्जो हटाई जा सके। तो नवाज शरीफ साहब के बयानी के साथ डट के खड़ा था। इसका मतलब है कि आज अगर नवाज शरीफ साहब अपने बयानी से हटते हैं तो मुझे बरात मिल जाएगी, मैं अपने आप को आई फील एक्सोनरेटेड। उससे भी ज़्यादा मैंने देखा है, और इसमें मुझे अपनी जजमेंट में कोई जो है गलतफहमी नहीं है कि मरियम नवाज साहबा के अंदर एक आइडियलिज़म है, और मैं हकीकत समझता हूँ कि वो इस बयानियों को दिलो जान से अपना चुकी हैं। अब अगर उनको नवाज शरीफ साहब भी कहें कि इसके अंदर एडजस्टमेंट करो तो उनके अंदर एक पेन होगी। चुनांचे कई दफ़ा उन्होंने देखा वो खामोश हो गई हैं, तो शायद खामोशी ये हुई है कि उनकी वजह से दूसरे बयानियाँ जो चल रहा है ये ना हो कि जी उसके अपने बयानियों को कोई ज़ोफ़ पहुँचे या दूसरे बयानियों को तक़वियत पहुँचे। ठीक है कि उनके खामोश रहने से उनके अपने बयानियों को एक ख़ास तरह का ज़ोफ़ मिलता है, लेकिन उनके ऊपर ऐसा कोई टैग नहीं हो सकता। चुनांचे हम देखते हैं कि मुख्तलिफ मौक़ों पर एक खामोशी आती है और साफ पता चलता है कि एक और बयानिया है वो चल रहा है। अब पहली बात तो यह है कि दूसरा बयानिया क्या है, एक बयानिया है मुफाहमत का और एक बयानिया मुखासमत का। मुखासमत का बयानिया वो है जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया समझ जाता है, मुफाहमत का बयानिया वो है जो शहबाज शरीफ साहब को लेकर चल रहे हैं। बबांगे दौर हमजा साहब ने भी टीवी पे आके कहा है कि हम नवाज शरीफ साहब को मनवा लेंगे, आज से 2-3 साल 4 साल पहले कहा है, कई दफ़ा शहबाज शरीफ साहब कह चुके हैं। इसमें पहली बात तो ये देखनी चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब जो कि 2 दफ़ा फरमा चुके हैं कि उनको 4 दफ़ा वज़ीर आज़म बनने का चांस था, तो ये बात उनको समझनी होगी कि ये चांस क्यों मिला है। आया उनके पास असेंबली के अंदर मेजॉरिटी थी और वो नहीं बन पाए? नहीं, उनको जाहिर है कि कुछ लोगों ने कहा कि आप अगर नवाज शरीफ साहब को बनवा लें और वो वज़ीर आज़म नाम स्टेप डाउन कर जाएं, हम आपको ले आते हैं और हमारा आप पे इत्तफाक है। ये वो ट्रैप है कि जो नवाज शरीफ साहब को भी पता है और जो एस्टेब्लिशमेंट को भी पता है, ना जाने तो सिर्फ शहबाज साहब ना जाने कि उनको नहीं पता कि ये ट्रैप है, और एक दफ़ा वो आ जाएं तो उनकी सियासत जो है फारिग हो जाएगी, ताकत मिल जाएगी। अब इस पर भी एक नुक्ता और सुन लें, नवाज शरीफ साहब को जो उनके बड़े भाई हैं या उनके घर के अंदर इक़्तिदार 3 दफ़ा आ चुके हैं, वज़ीर आज़म बन चुके हैं, तीनों दफ़ा उनको जिस बेइज्जती के साथ, जिस ज़िल्लत के साथ और तकलीफ़ के साथ इक़्तिदार से अलहदा किया गया कि वो इक़्तिदार के अंदर मौजूद है, और पूरा पाकिस्तान का मीडिया जो कि जिसके अंदर निजी शोबे का भी मीडिया उनको गालियाँ दे रहा है और प्राइम टाइम में दे रहा है, और नवाज शरीफ साहब का मीडिया ट्रायल हो रहा है, वज़ीर आज़म है, और हर दफ़ा या वो जलावतन होते हैं या जेल में जाते हैं सीधा निकल के इक़्तिदार से, या उनको उनकी फैमिली पे उस्ताद गिरती है। तो ऐसे इक़्तिदार को शहबाज शरीफ साहब ने क्या करना है कि एक बड़े भाई जिनके पास जेन्युइन हमायत है और उनको ने 1 साल के अंदर जलील करके भगा दिया है, या 2 साल में या 3 साल में, तो आप किस बात की मूनी हो कि जब आप बन भी जाए, फ़र्ज़ मैं मफरूज़ा ले रहा हूँ। चुनांचे इस बात पर गौर नहीं होता जब इंसान के अंदर ये हो कि जी मैं शायद ये बन के देखूँ। दूसरी बात यह है कि वज़ीर आज़म बनने के बाद जो बयानियाँ उसकी मिख निकल जाएगी। जैसे तस्वर करें कि जी इमरान खान साहब जो कि फ़ौज के साथ उनकी एक टेंशन चल रही है, और किसी तौर पे फ़ौज एक कहती है जी कि हम नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को मनवा लेते हैं, अपने साथ मिला लेते हैं, और इमरान खान साहब से लड़ाई मूल ले लेते हैं, और इमरान खान साहब उस लड़ाई के साथ पब्लिक में आ जाते हैं, तो टेबल टर्न हो जाएगी। यानी कि वोट को इज्जत देने का जो बयानिया वो इमरान खान साहब के पास होगा, और एक सफ़े वाला बयानिया जो है वो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के पास होगा, या कम अज़ कम शहबाज शरीफ साहब के पास होगा। अब ये वो कैफियत है कि जब ये बयानिया उनके पास होगा तो आप देख लें कि वो किस किस्म की सियासत होगी। और आया ये सियासत जो है, इक़्तिदार हासिल करना जो है, यही सियासत होती है। सियासत इक़्तिदार हासिल करने से नहीं होती, सियासत बेहतरीन फैसलों के साथ आगे चलती है। आप इलेक्शन हार जाते हो, आप इक़्तिदार पे नहीं पहुंचते, लेकिन तारीख में आप बहुत बड़ा मकाम आ जाते हो। इक़्तिदार तो शौकत अजीज़ भी ले गया, इक़्तिदार तो आज इमरान खान साहब के पास भी है। पतली तारीख उनके साथ वो सलूक करते हैं जो इमरान खान साहब आज 20 साल पहले जो मकबूलियत थी, अब वो कहाँ खड़े हैं, और 8, 5, 10 साल बाद पता नहीं किस हालत में होंगे। तो ये ऐसी सियासत पे तो लानत है। हो ये रहा है कि इसमें हमें कोई मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, कम से कम मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। एक मुखासमत जो है पाकिस्तान में टफ काम है, क्योंकि आप जिन लोगों के साथ मुकाबला कर रहे हो उनके पास 7.5 लाख मुसल्लह लोग हैं, उनके पास पाकिस्तान के हर नामी ग्रामी आदमी की कमज़ोरी है, उनकी फ़ाइलें हैं, उनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं, या अल्लाह मियाँ को पता है या उनमें से बहुत सारी बातों का इनको पता है, और ये उनको इस्तेमाल करना जानते हैं। जजेस की हों, सियासतदानों की हों, ब्यूरोक्रेट्स की हों, कोई मसला नहीं है। 2 एजेंसीज हमारी बहुत भरपूर हैं, और उनमें से एक एजेंसी ISI जो है
उसका बहुत बड़ा किरदार है। उसका काम ही है पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों की जासूसी करना, जिस पे पता चले उसकी जासूसी करना। MI भी साथ है, और ये सारा निज़ाम जब चलता है तो इसमें किसी ज़माने में इसका फ़ायदा पाकिस्तान को था, अब इसका फ़ायदा जो हमारे ऊपर के 4, 5, 6, 7 सीनियर जनरल होते हैं उनको होता है, वो उसके मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। यही बात जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने फरमाई थी कि मेरे पास ISI के DG आए, उन्होंने बताया कि ये डील है, ये काम करेंगे तो ये होगा, ये काम करेंगे तो ये होगा। यही कुछ काजी फायद ईसा पे बीत रही है, जो कि उनके साथ चलने पर तैयार नहीं है। सिंध का 5वें नंबर का जज उठा के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पहुँचाया। ISI MI ये एक और तफसील है। थोड़ा सा जिस चीज़ की पे मैं जोर देना चाहता हूँ कि ये इनके पास बहुत बड़ा निज़ाम है, टैंक्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, पता क्या है, 22 करोड़ लोग नहते हैं, और ये सारा निज़ाम जो है एक जेंटली जो है 22 करोड़ लोगों की तरफ शिफ्ट हो गया है। अच्छी नीयत पे शिफ्ट होगा कि पाकिस्तान को शायद अंदरूनी सिक्योरिटी मसाइल होंगे, जिनको ये कहते हैं वसीतर कौमी मफाद और कौमी सलामती के अमूर। ये दो जो चीज़ें ये पाकिस्तान को 70 साल से जानलेवा बन चुकी हैं। ना में ये नहीं पता चल सके कौमी सलामती के अमूर क्या हैं, कि आज कौमी सलामती के अमूर जो है वो किस सिमत में जा रहे हैं, और जिसको कहना चाहिए कि वसीतर कौमी मफादात क्या हैं। आइन का तो हर एक को पता, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, खुदा के वास्ते इनको भी कहीं कागज़ पे लिख के दे दें ताकि हम इसकी ज़द में बेमौत ना मारे जाएं, बगैर किसी वजह के ना मारे जाएं। ये बात जो है ना, जो असल कहने का मकसद ये है कि इस चीज़ को पॉइंट आउट करने का मतलब ये है कि फिर चॉइस क्या रह जाती है नवाज शरीफ साहब के पास, जहाँ पे एक मुखासमत की जो उनकी पॉलिसी है उसके पैराए में कह रहा हूँ कि मुफाहमत को तो मैंने थोड़ा भी टच किया, फिर करूँगा। एक सियासी जमात है, उसके अंदर 3 टियर्स हैं। एक टॉप लीडरशिप है, नॉर्मली पार्टी में एक ही लीडर होता है और वो सारे फैसले करता है। तहरीक इंसाफ उसका एक मॉडल है। एक उसके अंदर सेकंड टियर की लीडरशिप होती है। तहरीक इंसाफ में जैसे शाह महमूद कुरैशी होगा, इस तरह के दर्जनों मिल जाएंगे। मुस्लिम नून के अंदर शाहिद खाकान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब, परवेज रशीद साहब, दर्जनों मिल जाएंगे, बेशुमार हैं। आप अच्छे अच्छे लीडर, राना सनाउल्लाह साहब, नाम लेते जाएं। पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो साहब हैं। अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून के अंदर एक और भी प्रॉब्लम है कि उनकी क़यादत जो है 2 लीडरों के हाथ में है। पीपल्स पार्टी के अंदर ये ज़रा प्रॉब्लम के तौर पे नहीं है कि जरदारी साहब और बिलावल साहब बिल्कुल ज़हनी तौर पे यकसू हैं और एक ही लाइन को टॉक करते हैं जो उन्हें करनी है, और जरदारी साहब प्लान करते हैं और बिलावल साहब एग्जीक्यूट करते हैं। मुस्लिम नून में थोड़ा मुख्तलिफ है। नवाज शरीफ साहब के साथ 2 और लीडर भी हैं। एक का नाम है मरीम नवाज साहबा, जिनको वो प्रमोट कर रहे हैं, और उनका ख्याल है कि जी वर्कर्स ने चूँकि उनको अपने दिल में बिठा लिया है, और वर्कर्स के और मुस्लिम नून के वोटर सपोर्टर्स को जो कि नवाज शरीफ के साथ हैं, मरीम नवाज साहब उनके दिलों पर राज कर रही हैं, उनका पूरा मेजर शिफ्ट हो गया है। तो इस पिरामिड के अंदर जो नीचे जो असल ताकत है, पब्लिक है, जो कि हर पार्टी की हैसियत औकात उन निचले टियर्स के ऊपर है कि जितनी वो ज़्यादा है वो पार्टी उतनी ताकतवर है, जितनी वो कम है वो पार्टी उतनी कमज़ोर है, कि पब्लिक की सपोर्ट, अवाम की सपोर्ट, वोटर्स की ताकत जो उनके साथ नहीं है। अब दूसरी एक तरफ शहबाज शरीफ साहब हैं। अब शहबाज शरीफ साहब जो है उनके अंदर भी यकीनन एक बहुत बड़े वज़ीर आला रह चुके हैं। गैर मामूली तौर पे उन्होंने अपना एक सिक्का जमाया हुआ है वज़ीर आला के नाते से। उनके अंदर ख्वाहिशात भी हैं। फिर उनको हर वक्त जब ये एग्ज़ाइल में थे, जलावतन थे, तब भी जाके पीछे से लोग पहुँचे, उन्होंने कहा जी शहबाज साहब को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, आप इनको भेज दें। नवाज शरीफ साहब को जितनी भी ऑफ़र्स की गई, जब नवाज शरीफ साहब 2013 में इक़्तिदार में आए तो यही कहा गया कि आप इक़्तिदार शहबाज शरीफ साहब को दे दें। अब मेरा भी कोई हो और मेरा भाई वज़ीर आज़म हो और मुझे कोई कहे कि जी आप कोई वज़ीर आज़म बन सकते हो, तो लामुहाला जो है, और इंसानी जिबिल्लत है, ये इक़्तिदार ऐसी चीज़ है कि बेटा बाप के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है, भाई भाई के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है। ये कोई तारीख़ इंसानी में पहला वाक़या नहीं हो रहा। 2 वजूहात हैं। एक तो इंसानी हर एक की कमज़ोरी होती हैं, और वो कमज़ोरियाँ जो है एस्टैब्लिशमेंट उसको ब्लैकमेल करती है, फाइलें दिखाती है, बहुत सारी चीज़ें, और फिर इंसान फितनी तौर पर भी जुरत और बुज़दिली जो होती है, ये अल्लाह ताला ने इंसान की शख्सियत के साथ व्यवस्था की होती है। नवाज शरीफ साहब जहाँ इंतहाई दलेर हैं
और जहाँ तक मैंने देखा मरीम नवाज साहबा इंतहाई दलेर हैं, वहाँ शहबाज शरीफ साहब के अंदर जुर्रत का फकदान है। जब जुर्रत का फकदान होता है तो आप मुफाहमती सोचते हैं, आप सुलझू हो जाते हैं, आप ये समझते हैं जी हम इस रास्ते से निकलेंगे। मुझे तकलीफ़ ये है कि वो रास्ते या तो आपने आज तक अडॉप्ट ना किए हो, आपने ये सुलहनामे किए ना हो और ये उसका खमियाजा ना भुगता हो। अब इसके अंदर नवाज शरीफ साहब कहाँ खड़े हैं, ये असल मेरा आज का मौजू है। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, दर्जनों कह चुका हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो है, जहाँ तक मेरा ख्याल है और मैं गलत भी हो सकता हूँ, दिल जमई से वो जो मरीम नवाज साहबा जो बयानियाँ लेके चल रही है वोट की इज्जत दो, उसके साथ खड़े हैं। लेकिन मेरा प्रॉब्लम एक और भी है कि नवाज शरीफ साहब उसी दिल जमई के साथ शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़े हैं। एक अंग्रेजी का मुहावरा मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं कई दफ़ा फिट कर चुका हूँ कि रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स, यानी कि आप किसी भी तनाज़े, किसी भी दलील के दोनों तरफ जो है इस कैफियत के साथ होते हैं कि जिसकी भी हमायत आ जाए लगे कि आप दोनों साइडों को सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों साइडों को आपकी आशीर्वाद हासिल है कि आप खरगोश के साथ ही भाग रहे हो और उसके पीछे जो शिकारी कुत्ते उसको झपटने के लिए फिर रहे हैं, आप उनके साथ भी जो है वो पूरी तरीके से भाग के खरगोश को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो और खरगोश से भाग रहे हो कुत्तों से छुड़वाने के लिए। ये एक ऐसी कैफियत है जिसके अंदर मुस्लिम नून जो है वो फंसी हुई है। इसने क्या साथ डाले हैं, मुस्लिम नून का पता चलना शुरू हो गया और ये वो कैफियत है कि मुस्लिम नून आज सियासत में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कश्मीर के इलेक्शन के हारने की वजह यही बनी है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जी डस्का के अंदर मुस्लिम नून को जो थोड़े ज़ौक़ पहुँचा उसके अंदर उनके बयानी का कन्फ्यूजन है। अब लोग, हालांकि ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है कि कश्मीर की जो कैंपेन है वो मरीम चला रही है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब नहीं चला रहे, इस वक्त तो समझ आती है, लेकिन लाताल्लुकी जो है वो कभी लोगों को समझ नहीं आती, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का प्लानिंग में, मैनेजमेंट में, कई चीज़ों में अगर वो बैठते, हो सकता है ये 5 लाख वोट जो है 6 लाख में तकसीम हो जाता, हो सकता है कि तहरीक इंसाफ का 6 लाख वोट जो है वो 5 लाख में तब्दील हो जाता, क्योंकि ये सिर्फ प्लानिंग से होता है और जब ये सारी चीज़ें मुयस्सर होती हैं तो आपके खिलाफ प्रोपेगेंडे काम नहीं किया करते। डस्का के अंदर भी उसी तरीके से लातल्लुकी नज़र आई कि जैसे उसमें एक तो ये है कि जी मरीम नवाज साहब जो है वो क्राउड पुलर है, नवाज शरीफ साहब की कमी जो है उन्होंने पूरी कर दी है और कहीं नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब की ज़रूरत है। अब ये जो सियासत है ये मुस्लिम लीग नून के लिए जहर कातिल हो सकती है। ये सियासत जो है इसके लिए जिसको कहना चाहिए कि जिस सियासत ने पिछले 5-6 साल से कुलसूम नवाज साहबा के इलेक्शन से उठाते हुए, जहाँ पे उन्होंने जब वो जीटी रोड से आए तो इलेक्शन उनके हाथ में झोली तक गिर पड़ा। एस्टेब्लिशमेंट के जो लोकल हरकारें हैं इमरान खान साहब को मिलते हैं, मैं अंदर की बात जानता हूँ, उन्हें यकीन दिलाया था कि जी बड़ी कम कॉस्टिंग होगी, हमने तहरीक लब्बैक का बंदा भी खड़ा कर दिया है, हमने मिली मुस्लिम लीग जो हाफिज़ सईद साहब ने बनाई तो वो भी खड़ी कर दी है, हमने वहाँ से बहुत सारे जो इलाके के काउंसलर हैं वो भी शामिल कर लिए हैं, टर्न आउट लो होगा और यास्मीन राशिद साहबा जो है इस दफ़ा कुलसूम नवाज साहबा के मुकाबले इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन वो जीटी रोड से आना जो है और उसका अख्ताम दाता साहब पे उनके हल्के में आना वो इतना चार्ज कर गया। आज जब मरीम नवाज शरीफ साहबा गई हैं तो नारा एक नहीं लगता था कि वोट की इज्जत दो, नारे 2 लगते थे, वोट को इज्जत दो और मियाँ जद्दू आएगा लग पता जाएगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आज नवाज शरीफ साहब यहाँ पे आए, पाकिस्तान में उतरे, मेरी बात मैं कहता हूँ कि मैं बिल्कुल वीलॉग करना छोड़ दूंगा, इस या बिल्कुल लातल्लुकी कर लूँगा अगर पूरा मुल्क जो है उसमें कोहराम न मच जाए। लाहौर के अंदर वो उतरे और उतरने के बाद उनको सीधा जेल में चले जाएं। मैं कहता हूँ फ़र्ज़ माल जेल से लोग जाके, अव्वल तो इम्कान है कि लोग जेल तोड़ के उनको निकाल के लाएंगे, लेकिन लीडर को जेल में रखना इस कैफियत में मुमकिन नहीं है। अब 2-3 फैक्टर और हैं। पहली बात तो ये है कि जी 2-3 जो है सूरतें हो सकती हैं। पहली सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ जेल में रहते हैं और नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया जाता है और लोग जो हैं जो एजिटेट करते हैं, जो एहतजाज करते हैं, वो निज़ाम को दरम बरम नहीं कर सकते और जेल में चले जाते हैं। और दूसरी कैफियत ये है कि वो लोग जेल से तो मियाँ साहब को नहीं निकाल सकते, लेकिन बाहर जो इनकी एजिटेशन जो है वो मुल्क को हिला के रख सकती है। अब इसमें एक और चीज़ भी कर लें, इनकॉर्पोरेट कर लें।
कि मुल्क जो है इस वक्त बिल्कुल मुतहम्मल नहीं हो सकता किसी एजिटेशन का। हमारा पाकिस्तान जो है चारों तरफ से घिर चुका है। लेकिन ये बात जो है नवाज शरीफ के सोचने की नहीं है, ये बात एस्टेब्लिशमेंट को सोचने की है। उनको ज़्यादा पता है कि पाकिस्तान किस तकलीफ से गुजरने वाला है, उनको ज़्यादा पता है, क्योंकि मैं जब भी किसी सीनियर आर्मी जनरल को मिला हूँ तो मुझे ये आसूदगी हुई है कि उनको सूरत हाल जिस तरह की भी होती है उसका इदराक होता है और मेरा इत्मीनान बढ़ता है अपनी अफवाज पाकिस्तान पे। इस कैफियत में उनको एग्जैक्टली पता है कि वो चीन की तरफ से क्या होने वाला है, अमेरिका की तरफ से क्या होने वाला है, इंडिया क्या कर रहा है, अफगानिस्तान क्या कह रहा है, सऊदी अरेबिया का जो फॉरेन मिनिस्टर आया कल परसों, बल्कि शायद आज भी यहीं पे है, वो किस चक्कर में है। मैं एकदम दोबारा दोहरा दूँ कि हमारी फौज की अस्करी क़यादत को पूरा इदराक है पाकिस्तान किस तरह घिर चुका है। अगर पाकिस्तान इतना घिर चुका है और पाकिस्तान के अंदर यह एहतजाजी तहरीक होगी तो इस एहतजाजी तहरीक के अंदर आप कहें कि जो हमारे दुश्मन है वो हिस्सा डाल देंगे। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अमेरिका है, इंडिया है, वो हर इस तहरीक के साथ है जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करती है। जब भी हम सड़कों पर निकले हैं, 1977 में निकले हैं, 68 में निकले हैं, 60s में निकले हैं, वो हमेशा उनका ख्याल होता है कि पाकिस्तान के अंदर अनारकी फैले, अफरा तफरी फैले। चुनाचे पनामा के अंदर जब मैं ये कहता हूँ कि पनामा का सारा कॉन्सेप्ट ये अमरीकी कॉन्सेप्ट था और नवाज शरीफ को नाहल कराने के लिए जो अकामा दिया गया था, पेपर दिया गया था, अमेरिका ही के कहने पे यूएई ने पाकिस्तान के हवाले किए थे। क्यों सपोर्ट कर रहे थे? पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम था। अब यह सपोर्ट नवाज शरीफ को हासिल होगी। अब वो हर रोज तहरीक जो इस हुकूमत के खिलाफ चलेगी उसको आराम से बैर से सपोर्ट मिल जाएगी, मीडिया की सपोर्ट भी मिलेगी जो किसी न किसी ने पाकिस्तान की मीडिया को भी हैंडल करेगी। ये एक वो जंग होगी जिसमें एस्टेब्लिशमेंट जो है 100 कोशिश करे, मैं समझता हूँ कि हारी हुई होगी। तीसरी सूरत यह है कि कुछ भी नहीं होगा, फर्ज के नवाज शरीफ जेल में चले जाते हैं और छः के 3-4 साल तक कुछ नहीं होता और छः के ये फौज उसी तरीके से इक़्तिदार लेती है जैसा कश्मीर के अंदर है या डस्का के अंदर है और ले लेती है। ये 1971 वाली सूरत हाल है। ये फिर उस दिन पता चलेगा जब पाकिस्तान नीचे से निकल जाएगा। फिर पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ के जो वोटर सपोर्टर है जिसमें बढ़ोतरी हुई है, कम नहीं हुआ। अब ये ना कहें जिस तरीके से वोटर बढ़ रहा है, फलाम बढ़ रहा है, उसको एक तरफ रखें, वो मेरा मौजू नहीं है, उसमें मैं बताऊँगा। नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका जो वोटर है वो उसी तरीके से इदारों के ख़िलाफ़ होगा जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो आज भी है, और इससे ज़्यादा उसमें अंदर शिद्दत बढ़ जाएगी। और इनको जिस तरह तहरीक इंसाफ एक सियासी जंग लड़ रही है उसी तरीके से हमारे एस्टेब्लिशमेंट है वो भी सियासी जंग लड़ेगी। ये मौजू भी किसी दिन इस पर तफसील में बात होगी, लेकिन आज सिर्फ ये कहना है कि करने का काम यह है कि नवाज शरीफ साहब को ये बताना है अमलन एक बयानिया लेकर चल रहे या नहीं चल रहे, मुखासमत का या मुखामत का। क्योंकि जितने पिछले हमारे पास इतलात हैं, मुझे बहुत सारी मीटिंग्स की जबकि वज़ीर आज़म थे और जो गुफ्तगूएँ होती रही आर्मी चादर के साथ, चौधरी निसार साहब की या शहबाज शरीफ साहब की, कईयों में साख डार साहब भी मुलव्वस थे, उसमें एक ही होता था कि नवाज शरीफ साहब को कहें कि आप इक़्तिदार से लत हो जाए। बुनियादी तौर पर उनका ये होता है कि एक थोड़ा कमज़ोर करें फिर आगे मज़ीद हासिल करेंगे। अल्टीमेट कहाँ पहुँचना चाहते हैं? एक कठपुतली हुकूमत, जो इमरान खान हमेशा कहता है, हमेशा अपनी कठपुतली हुकूमत चाहते हैं, वो उनको मिल गई इमरान खान साहब की सूरत में। लेकिन नवाज शरीफ साहब से एक ही गुजारिश कि वो शेख साहब से किसी ने पूछा था कि शेख जी जन्नत में जाएंगे जो दोज़ख में, तो उसने कहा था कि जहाँ 4 आने का फ़ायदा मुझे उधर ही भेजो। मियाँ साहब सियासत जो है ये 4 आने का फ़ायदा नहीं होता, ये एक आइडियलिज़म का नाम है, ये ऐसे असूलों का नाम है। नज़रियाती होना तो और बात है, वो एक कॉन्सेप्ट ही और है और उसके अंदर ज़ाहिर है कि दुनिया में आप शायद नज़रियाती कोई नहीं रहे, लेकिन असूली सियासत के अंदर एक जो आइडियलिज़म है असूलों के ऊपर है। असूलों का तकाजा ये है कि इस वोटर ने आपको इज़्ज़त दी है, ये दिलो जान से आप पे फरिश्ता हुआ है। आपने देखा है कि शहबाज साहब की सियासत को वोटर्स ने रिजेक्ट कर दिया। ये मैंने शहबाज साहब को किसी न किसी तरीके से उनके मुँह पर ही बताया है और बताया कि जी मरीम नवाज साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो ये नहीं है कि वो आपकी बेटी है, उसमें शायद शहबाज साहब का ज़्यादा हक पहुंचता है कि 30 साल से नंबर 2 की हैसियत से मुस्लिम नून में। उसकी वजह यह है कि उन्होंने वो बात की जो वोटर सुनना चाहता था, उन्होंने वो बात की जो आपने बयानिए दे के कहते वोटर्स को कि वोट को इज्जत दो। वोट ने कहा जी हम आपके साथ खड़े हैं, आप निकले इनसे, हम छीन के लेंगे। मरीम नवाज साहब ने उसी को आगे चलाया। अब ये नहीं हो सकता कि रनिंग विद द हेयर्स एंड हंटिंग विद द हाउंड्स, ये नहीं हो सकता। आपको एक और इसी कन्फ्यूजन ने मीडिया के अंदर, चाहे ये बात हो सकता है 100% गलत हो जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन मीडिया के जितने लोग आपकी सपोर्ट के अंदर या इस बयानिए को सपोर्ट कर रहे थे और बड़े बड़े नाम हैं
वो जो है जब कंफ्यूज हो गए हैं और उन्होंने आपकी सियासत को आड़े हाथों लेना शुरू किया है, तो इसका मतलब है कि कुछ खराबी हो रही है। ये मौका है उसको संभाल लें। इमरान खान साहब की हुकूमत तारीख में जो बदतरीन अंजाम को पहुँचने को है, लेकिन इसमें आप भी साथ खर्च हो सकते हैं। अगर आपने मुफाहमत की तो हिस्सा आपको भी लेना पड़ेगा। वर्दी के ऊपर आप लोगों ने इस तरह एक ही सफ में खड़े होकर महमूद अयाज असम्बली में पहुंच के इतना बड़ा आईने पाकिस्तान में कॉन्सेंसस नहीं हुआ जो जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन के ऊपर हुआ। ये निज़ाम आप पाकिस्तानी लोग समझते हैं जो आपके वोटर सपोर्टर हैं कि उनके साथ ये कोई, मैं लफ्ज़ जो नरम तरीन है कि वफादारी नहीं है। और आखिरी बात यह है, खातर जमा रखें कि मरियम नवाज साहबा जो हैं बिल्कुल मैच्योर हो चुकी हैं, मैस्पराइज करने वाली मुकर्रर हैं, और उनके हवाले शहबाज शरीफ साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, उनके हवाले मुस्लिम लीग को कर दें। यकीन जानिए कि जरदारी साहब की तरह बेशक उनको मशवरे देते रहें, वो आपको लेट डाउन नहीं करेंगी। ना वो डरने वाली हैं ना वो झुकने वाली हैं। वगरना मुझे डर है कि ये बयानियाँ कहीं खर्च ना हो जाए और वोटर मायूस हो के किसी और तरफ तो नहीं जाएगा, घर बैठ जाएगा, कोई अपना और बंदोबस्त करेगा। और हमारे जैसे लोग जिन्होंने पाकिस्तान से एक अज़ीज़ और लाजवाल मोहब्बत है, जो देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है बर्बादी की तरफ जा रहा है, वो कोई और तरीका ईजाद कर लेंगे। आपको जो इस वक्त मीडिया से और वीलॉगर से इतनी बड़ी सपोर्ट हासिल है, वो भी बिल्कुल सही हासिल होगी, बेकार चली जाएगी। लोग उससे भी जिसको कहना चाहिए कि बददिल हो जाएंगे। पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए आपके लिए मैदान तैयार है। और दो नारे जो हैं उनको अपना शौर बनाएं, वोट को इज़्ज़त दो, और मियाँ जो दुआएगा लग पता जाएगा। बाकी छोड़ दे पाकिस्तान कहाँ जाता है, आया पाकिस्तान संभल पाएगा नहीं संभल पाएगा, ये मेरे और आपके नहीं है। जो ये पाकिस्तान चला रहे हैं, हालात ख़राब हुए तो भी यही भुगतेंगे, और हालात अच्छे हुए तो उसका फ़ायदा भी उठा लेंगे। आपकी सियासत जो है वो उसको जला हासिल मिलेगी अगर आप इसी एक के ऊपर डट गए कि जो आपने गुजरांवाला की तकरीर की थी उसी के ऊपर इस्तवार की। और यही पाकिस्तान को बचाने का वाहिद रास्ता है, वाहिद रास्ता है, वाहिद रास्ता है। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।